जारी बन गए, मन को तत्काल शांति देने वाली ये चीजें। कपूर, कपूर जिस घर में जलाया जाता है इससे वाक सिद्धि हो जाती है, गूंगे बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता, ऐसा शिव पुराण के विद्येश्वरी संहिता में वर्णन किया गया। कपूर के द्वारा वाक सिद्धि हो जाती है, कपूर के बिना आरती पूरी नहीं होती, कपूर के बिना हवन यज्ञ भी पूरा नहीं होता, इसलिए घर में कपूर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नवरात्र आ रही है, काल का पुराण में लिखा है, लाल चंदन से माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा का बंधन पूजन कीजिए, आनंद हो जाएगा, सौभाग्य की उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। लाल चंदन अपने आप में इतना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये पूजा की कुछ चीजें हैं, सामग्रियां हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रोजाना चंदन घिसते हैं, सबके माथे के ऊपर वो चंदन का लेपन करते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा भारी थी, लोग चंदन लगवा रहे थे बाबा गोस्वामी जी से। उसी भीड़ में भगवान भी मुनि कुमार का भेष बनाकर दोनों भाई आ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी माथे के ऊपर चंदन लगा रहे थे, लेकिन पहचान नहीं पाए राम जी हैं। हनुमान जी उसी समय तोता बनकर के उसी पेड़ के ऊपर आकर के बैठ गए और क्या बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ऐसे इतना कहा, उसी समय गोस्वामी जी प्रभु राम के चरणों में गिर पड़े। परमात्मा ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के दर्शन दिए। वो स्थान आज भी चित्रकूट में बड़ा अद्भुत है, जिसे राम घाट नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर आप कभी जाइए, आज भी वहां प्रभु राम के होने की अनुभूति होती है। तो मैंने अभी अभी एक बात कही है, जो हनुमान जी की कृपा चाहते हैं वो सबसे पहले राम जी को वंदन प्रणाम करें। फिर देखिए हनुमान जी कितनी कृपा करते हैं। हनुमान चालीसा अपने पास में रखिए, एक छोटे से पोस्टर में, कैलेंडर में, किसी में भी हनुमान जी को आप अपनी जेब में, पर्स में, डायरी में आप रख सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा, उन्होंने ये बात बोली है कि मुझे किसी माता ने, वो तो विदेशी लोग हैं, महिला कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मातृशक्ति नाम है, कहते हैं किसी स्त्री ने मुझे, जब से वो छोटी एक तस्वीर प्रतिमा के रूप में मुझे हनुमान दिए गए हैं, राष्ट्रपति ने कहा था उन्हें मैं हर समय अपने पास रखता हूँ। जब से वो मेरे पास हैं तब से मेरे शरीर में एनर्जी बढ़ गई है, मेरे शरीर में ताकत बढ़ गई है। ये सब चीजें श्रद्धा की चीज है। ये विदेशी व्यक्ति का कहना है, ओबामा राष्ट्रपति ने बात कही है और हम ऐसी बातों को सुनते रहते हैं। आप यह करके देखिए, आप घर से बाहर निकलते हैं तो हनुमान जी की तस्वीर लगी हो, घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो गणेश जी की तस्वीर लगी हो, घर से बाहर निकल करके जाएं तो दरवाजे के ऊपर हनुमान जी की तस्वीर, और घर के अंदर प्रवेश करें तो बाहरी साइड से गणेश जी की तस्वीर। आप देखिए आपका घर कुछ अद्भुत होगा, कुछ दिव्य होगा। घर में लड़ाई झगड़े कलह कुछ भी नहीं, घर में गरीबी नहीं, दरिद्रता नहीं। हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि गरीबी झेलना यह जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है, सबसे बड़ा संकट है। भगवान किसी को गरीब ना बनाए, दरिद्रता किसी को दर्द ना बनाए। बड़ा मुश्किल है, जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। हम लोग ग्रंथों में पढ़ते हैं जिसमें कहा गया कि संतों से आपकी मुलाकात होती है, संतों से संवाद होता है। जीवन में इससे बड़ा सुख नहीं है। कोई दरिद्रता गरीबी झेल रहा है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। ये तो हमारे ग्रंथों में ये बातें कही गई हैं। तो हनुमान जी संकटों को काटते हैं। देवता तो बहुत हैं, लेकिन विपत्ति को दूर करने वाला देवता यदि कोई बहुत करीब है, हमारे बहुत नजदीक है, वो बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी। हनुमान वो देव हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए जीवन जिया। एक बार किसी साधु ने उन्हें पूछ लिया, कहा हनुमान तुमने विवाह क्यों नहीं किया? हनुमान जी को हमने बहुत बारीकी से बढ़ा, क्योंकि हम हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी की गदा मेरे साथ रहती है या मैं इसके साथ रहता हूँ। रात्रि को सोते समय भी ये मेरे बिछौने पर होती है। इसके होने से मुझे हनुमान जी की अनुभूति होती है, उनके होने की अनुभूति होती है। हनुमान जी को किसी महात्मा ने किष्किंधा पर पूछ लिया कि तुमने विवाह क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि मेरा जन्म प्रभु राम के लिए हुआ है। संतान को जन्म देता, परिवार बसाता, तो इससे मेरे इष्ट की पूजा छूट जाती, और यह है मेरा आना प्रभु के लिए हुआ है, भगवान के लिए हुआ है। जब राम जी ने ऐसा सुना था तो प्रभु राम की आंख में आंसू आ गए।
प्रभु श्री राम जी ने कहा देव तो बहुत हैं, लेकिन जो मेरे हनुमान का आह्वान करेगा, हनुमान को उसके संकट मिटाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं अपने हनुमान को एक नाम देता हूं। राम जी ने हनुमान जी को नाम दिया, उस नाम को कहते हैं हम संकट मोचन। ये संकट मोचन हनुमान जी का नाम है, ये प्रभु राम ने दिया है, भगवान राम जी के द्वारा दिया गया संकट मोचन। संकट मोचन और किसी देवता को नहीं कहा गया। जैसे महादेव को भोले भंडारी कहा गया है, महादेव भोले ही हैं, आगे कोई पुराण की कथा होगी उसमें चर्चा होगी। उसी प्रकार से हनुमान जी संकट मोचन है।